कभी किसी ने तुमसे कुछ ऐसा बोला है जो तुम कभी भूल नहीं पाए? कोई हार्श वर्ड, कोई प्रेज या एक सिंपल आई बिलीव इन यू, बस एक सेंटेंस और तुम्हारा मूड, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा पूरा दिन बदल गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है। एंड्रयू न्यूबर्ग और मार्क वॉल्डमैन कहते हैं, हर शब्द तुम्हारा ब्रेन रीवायर्ड करता है। उन्होंने लिटरली दिखाया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स का असर तुम्हारे ब्रेन के सर्किट्स पे पड़ता है। जैसे स्विच ऑन ऑफ करने से लाइट बदलती है। जब कोई तुमसे आई लव यू, यू कैन डू इट, आई एम प्राउड ऑफ यू कहता है, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, हैप्पीनेस और मोटिवेशन का केमिकल। पर जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है या तुम्हें यूर यूजलेस बोलता है, तो एमिगडाला, तुम्हारा फियर सेंटर एक्टिव हो जाता है, और बस वहीं से तुम्हारा स्ट्रेस, डाउट और एंजाइटी शुरू होता है। सोचो जरा, हर वर्ड एक छोटा करंट है जो तुम्हारे ब्रेन को शॉक करता है, या तो अपलिफ्ट करता है या डैमेज। एंड्रयू कहते हैं, वर्ड्स आर नॉट जस्ट साउंड्स, दे आर न्यूरल ट्रिगर्स। हर वर्ड एक टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करता है। पॉजिटिव वर्ड्स लिटरली ब्रेन के फ्रंटल लोब, जो क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है, उसे एक्टिवेट कर देते हैं। नेगेटिव वर्ड्स उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब, जितना ज्यादा तुम पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हो खुद के लिए और दूसरों के लिए, उतना ही तुम्हारा ब्रेन क्रिएटिव, काम और पावरफुल बन जाता है। मैं एक छोटी स्टोरी शेयर करता हूं। एक टीचर ने अपनी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्लास के आधे स्टूडेंट से कहा, तुम लोग ब्रिलियंट हो, मुझे तुमसे हाई परफॉर्मेंस चाहिए, और दूसरे हाफ से कुछ नहीं कहा। एक महीने बाद उन्होंने टेस्ट लिया। जो ग्रुप को पॉजिटिव वर्ड्स मिले थे, उनका परफॉर्मेंस 40% बेटर था। सेम सिलेबस, सेम क्लास, पर डिफरेंस था वर्ड्स का। यह है पावर ऑफ लैंग्वेज। एंड्रयू कहते हैं, योर वर्ड्स स्कल्प्ट योर रियलिटी। तुम जो बार बार बोलते हो, वही तुम्हारा ब्रेन बिलीव करने लगता है। अगर तुम रोज कहते हो मैं बिजी हूं, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर हो जाता है। अगर तुम कहते हो मैं केपेबल हूं, तो तुम्हारा ब्रेन कॉन्फिडेंस के मोड में चला जाता है। सिंपल एग्जाम्पल, तुम सुबह उठकर अगर बोलते हो आज का दिन मुश्किल होगा, तो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी थ्रेट डिटेक्ट करने लगता है। और अगर बोलते हो आज मैं काम और प्रोडक्टिव रहूंगा, तो ब्रेन फोकस और क्लैरिटी के केमिकल्स रिलीज करता है। एंड्रयू ने इस इफेक्ट को बोला द न्यूरोप्लास्टिक पावर ऑफ लैंग्वेज। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब तुम्हारा ब्रेन अपने पैटर्न्स चेंज कर सकता है बेस्ड ऑन व्हाट यू रिपीट। तो तुम जो सोच रहे हो और बोल रहे हो, वो लिटरली तुम्हारा ब्रेन स्कल्प्ट कर रहा है। अब एक और शॉकिंग चीज, उन्होंने एमआरआई स्कैन्स में देखा, सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड जैसे नो सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी बोला गया, तो ब्रेन में एमिगडाला फायर करने लगती है और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। सिर्फ एक शब्द और बॉडी रिएक्ट कर जाती है जैसे थ्रेट मिल गया हो। सोचो, अगर कोई तुम्हें दिन भर क्रिटिसाइज करे, तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली डिफेंस मोड में रहेगा। और अगर कोई तुम्हें हर दिन एनकरेज करे, तो तुम्हारा ब्रेन ओपन और क्रिएटिव बन जाएगा। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, तुम खुद से जो बोलते हो वो सबसे पावरफुल होता है। एंड्रयू कहते हैं, सेल्फ टॉक इज ब्रेन प्रोग्रामिंग। जब तुम खुद से कहते हो मैं लूजर हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो तुम्हारा ब्रेन उसी के प्रूफ ढूंढता है। और जब तुम खुद से कहते हो मैं सीख रहा हूं, तो तुम्हारा ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है। मुझे याद है, एक बार मेरे दोस्त ने बोला था, मैं इंग्लिश कभी सही नहीं बोल पाऊंगा। मैं उससे बोला, अभी नहीं बोल पा रहा, पर सीख रहा हूं। वो एक लाइन उसके ब्रेन को परमिशन दे गई ग्रो करने की, और आज वो फ्लुएंट है। इसलिए एंड्रयू का सबसे पहला गोल्डन प्रिंसिपल है, स्पीक कॉन्शियसली। सोच समझ के बोलो, क्योंकि हर वर्ड एक सीड है। तुम्हारी जुबान से निकलकर वो तुम्हारे और दूसरों के ब्रेन में उगता है। अब ये पावर तुम खुद के लिए यूज कर सकते हो। सुबह उठते ही एक लाइन बोलना स्टार्ट करो, मैं काम हूं, मैं केपेबल हूं, मैं ग्रेटफुल हूं। सिर्फ 3 लाइन्स, 10 दिन तक ट्राई करो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मूड, तुम्हारा रिएक्शन सब बदल जाएगा। एंड्रयू कहते हैं, वर्ड्स ब्रेन के लिए मेडिसिन है, और कभी कभी पॉइजन भी। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा सेंटेंस हीलिंग करेगा या डैमेज। सोचो, अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो और रोज कहते हो तुम कभी नहीं बदलोगे, तो वो सेंटेंस पार्टनर के ब्रेन को ब्लॉक कर देता है।
लेकिन अगर बोलो मुझे पता है तुम बेटर कर सकते हो, तो वो ब्रेन ओपन हो जाता है और मोटिवेशन फील करता है। वर्ड्स लिटरली रिलेशनशिप्स रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए एंड्रयू का नेक्स्ट रूल है, यूज वर्ड्स दैट काम, नॉट वर्ड्स दैट थ्रेटन। अगर तुम किसी से आर्ग्यू कर रहे हो तो यू ऑलवेज, यू नेवर जैसी लाइंस अवॉइड करो। ये ब्रेन के अलार्म को ट्रिगर करती हैं। इंस्टेड यूज करो आई फील, आई वॉन्ट, आई अंडरस्टैंड। ये सेंटेंसेस एम्पथी क्रिएट करते हैं और कॉन्वर्जेशन सेफ फील होती है। इन शॉर्ट, शब्द तुम्हारा वेपन भी है और हीलिंग टूल भी। तुम्हारा हर सेंटेंस एक वेव है, या तो वो पीस क्रिएट करेगी या केओस। तुम्हारे हाथ में है कौन सा चूज करना। दोस्तों, कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बात करते ही तुम्हें काम कर देते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक लाइन बोलकर तुम्हारा मूड स्पॉइल कर देते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है। एंड्रू न्यूबर्ग कहते हैं, हर इंसान के वर्ड्स एक इमोशनल फ्रीक्वेंसी लेकर आते हैं। तुम्हारा टोन, स्पीड और चॉइस ऑफ वर्ड्स सब मिलकर तुम्हारा इमोशनल सिग्नल बनाते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, तुम्हारा ब्रेन दूसरे के इमोशन को मिरर करता है। इसको न्यूरोसाइंस में कहते हैं मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। मतलब अगर तुम काम वॉइस में बात करते हो तो सामने वाले का ब्रेन भी काम हो जाता है। अगर तुम अग्रेसिव हो तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाता है। इसीलिए एंड्रू का फर्स्ट रूल है, स्लो डाउन योर स्पीच। स्लो स्पीच सिग्नल सेफ्टी। जब तुम धीरे और सॉफ्टली बोलते हो तो सामने वाले का अमिगडाला रिलैक्स होता है और वो सुनने के लिए रेडी हो जाता है। पर जब तुम फास्ट और लाउड बोलते हो तो उनका ब्रेन समझता है डेंजर और वो सुनना बंद कर देता है। यहाँ एक फन फैक्ट है। एंड्रू ने ऑब्जर्व किया कि जब लोग लव और ट्रस्ट के टॉपिक पे कामली बात करते हैं तो उनके ब्रेन वेव्स सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। मतलब लिटरली दोनों के दिमाग एक रिदम में आ जाते हैं। सोचो, तुम्हारा काम टोन किसी और के ब्रेन के अंदर भी पीस क्रिएट कर रहा होता है। अब आती है नेक्स्ट स्किल, कंपैशनेट कम्युनिकेशन। एंड्रू और मार्क ने 12 स्टेप्स दिए थे, पर हम उनका एसेंस सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। स्टेप 1, प्रेजेंस। मतलब जब तुम बात कर रहे हो सिर्फ उस इंसान पे फोकस करो। फोन मत देखो, मल्टीटास्क मत करो। तुम्हारा फुल अटेंशन ही तुम्हारा पहला वर्ड होता है। एंड्रू कहते हैं, योर प्रेजेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस। सोचो, कितनी बार हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं पर मेंटली दूर, और फिर हम कहते हैं तुम सुनते ही नहीं हो। एक्चुअली दोनों एक दूसरे के दिमाग में नॉइज भर रहे होते हैं। स्टेप 2, आई कॉन्टैक्ट और माइक्रो स्माइल। एंड्रू के एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि जब तुम थोड़ा स्माइल करते हो और आंखों में वार्मथ होती है तो सामने वाले के ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यही केमिकल ट्रस्ट और बॉन्डिंग का बेस है। एक छोटी सी स्माइल लिटरली रिलेशनशिप हील कर सकती है। स्टेप 3, एम्पैथी वर्ड्स का यूज करना। यानी जब तुम बात करो तो उनके इमोशन को एक्नॉलेज करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर ओवर रिएक्टिंग, बोलो मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। इससे उनका दिमाग सेफ फील करता है और कम्युनिकेशन ओपन हो जाता है। एंड्रू कहते हैं, द फास्टेस्ट वे टू काम अनदर पर्सन्स ब्रेन इज टू वैलिडेट देयर फीलिंग्स। बस एक लाइन आई अंडरस्टैंड कहने से स्ट्रेस हार्मोन गिर जाता है। सोचो, इतनी सी एम्पैथी कितना बड़ा डिफरेंस ला सकती है। एक रियल एग्जाम्पल लो। एक कपल आर्ग्यू कर रहा था। वाइफ बोली, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं। हस्बैंड ने बोला, तुम हमेशा यही बोलती हो। और आर्ग्यूमेंट और बढ़ गया। एंड्रू कहते हैं, अगर हस्बैंड बस एक लाइन बोलता, लगता है तुम्हें हर्ट फील हो रहा है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो ब्रेन इमीडिएटली काम हो जाता। बस वर्ड्स चेंज हुए, कनेक्शन बन गया। इसीलिए उनका रूल है, बी इमोशनली अवेयर बिफोर बीइंग इंटेलेक्चुअली राइट। मतलब लॉजिक बाद में, एम्पैथी पहले। एक और सिंपल ट्रिक, एंड्रू कहते हैं, 3 सेकंड पॉज यूज करो बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ये पॉज तुम्हारे और सामने वाले के दिमाग को सिंक होने का टाइम देता है। अगर तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो तो तुम अमिगडाला से बोल रहे हो, फियर और ईगो से। अगर तुम पॉज लेते हो तो तुम फ्रंटल कॉर्टेक्स से बोल रहे हो, विजडम और क्लैरिटी से। यही पॉज तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। अब यहां एक और जेम है, द पावर ऑफ पॉजिटिव फ्रेमिंग। यानी नेगेटिव बात भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बोलो। इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट बी लेट, बोलो ट्राई टू कम ऑन टाइम। इंस्टेड ऑफ स्टॉप शाउटिंग, बोलो लेट्स स्पीक कामली। तुम्हारा ब्रेन डोंट वर्ड्स इग्नोर करता है और सिर्फ एक्शन वर्ड पिक करता है। तो डोंट शाउट सुन के ब्रेन एक्चुअली शाउट इमेजिन करता है। इसीलिए पॉजिटिव फ्रेजिंग ज्यादा इफेक्टिव है। एंड्रू कहते हैं, वर्ड्स एक फ्रीक्वेंसी है और हर फ्रीक्वेंसी या तो रेस करती है या लोअर। तुम जितना पॉजिटिव फ्रेम यूज करोगे, तुम्हारा और सामने वाले का ब्रेन उतना हार्मोनाइज करेगा। और एक फैसिनेटिंग डिस्कवरी,
उन्होंने देखा कि ग्रैटिट्यूड वर्ड्स जैसे थैंक यू, आई अप्रिशिएट अगर डेली यूज किए जाए तो ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ग्रैटिट्यूड तुम्हारा ब्रेन लिटरली हैप्पी बना देता है। इसीलिए एंड्रू का एक एक्सरसाइज है, ग्रैटिट्यूड टॉक। रोज किसी एक इंसान को जेन्युइनली थैंक्स बोलो, कुछ बड़ा नहीं, बस रियल। जैसे आज तुमने मेरी हेल्प की, मैं अप्रिशिएट करता हूं। ये तुम्हारा और उनका दोनों का मूड लिफ्ट कर देता है और रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्ट्रांगर होता है। देखा कितना सिंपल है। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए, बस अपने शब्दों में थोड़ा लव और स्लो रिदम चाहिए। एंड्रू कहते हैं, स्पीक स्लोली, लिसन डीपली, रिस्पॉन्ड काइंडली। ये 3 हैबिट्स अगर तुमने अडॉप्ट कर ली तो तुम सिर्फ अच्छे कम्युनिकेटर नहीं, एक पीसफुल इंसान बन जाओगे। क्योंकि जब तुम्हारे शब्द हीलिंग करते हैं, तुम्हारा दिमाग भी हीलिंग फील करता है। और जब तुम्हारा दिमाग काम होता है, तुम्हारा दुनिया देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। दोस्तों, एंड्रू कहते हैं, योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स। मतलब अगर तुम किसी चीज को बार बार सोच रहे हो या उसे बार बार बोल रहे हो, तुम्हारा ब्रेन दोनों को सेम ट्रीट करता है। तो अगर तुम रोज सोच रहे हो मैं थक गया हूं, तुम्हारा ब्रेन जेन्युइनली टायर्ड फील करेगा। लेकिन अगर तुम रोज कहते हो मैं काम और एनर्जेटिक हूं, तुम्हारा ब्रेन उस एनर्जी को रियल मान लेगा। यही होता है वर्बल कंडीशनिंग। जैसे जिम में तुम मसल्स ट्रेन करते हो, वैसे वर्ड से तुम अपना दिमाग ट्रेन करते हो। एंड्रयू कहते हैं, तुम्हारा ब्रेन एक गार्डन है और तुम्हारे वर्ड्स उसके सीड्स हैं। अगर तुम नेगेटिव वर्ड्स भरोगे, फियर, गिल्ट, हेट, कंप्लेन, तो वीड्स उगेंगी। अगर तुम पॉजिटिव वर्ड्स भरोगे, होप, ग्रैटिट्यूड, लव, फोकस, तो फ्लावर्स उगते हैं। सिंपल फॉर्मूला, योर माउथ इज योर गार्डन होज, यूज इट वाइजली। अब सवाल आता है, कैसे रिवायर करें? एंड्रयू कहते हैं, 3 हैबिट्स फॉलो करो। हैबिट 1, डेली पॉजिटिव प्राइमिंग। सुबह उठते ही सबसे पहला वर्ड या सेंटेंस तुम्हारा ब्रेन सेट करता है। अगर तुम सुबह उफ फिर मंडे कहते हो, तुम्हारा ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन। लेकिन अगर तुम कहते हो आज मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे एक नया दिन मिला, तो सेरोटोनिन और डोपामीन रिलीज होता है। यानी सुबह के 10 सेकंड तुम्हारा पूरा दिन डिसाइड करते हैं। इसलिए एंड्रू कहते हैं, सुबह उठते ही सिर्फ एक लाइन बोलो, मैं काम हूं, केपेबल हूं और ग्रेटफुल हूं। ये लाइन तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव प्राइम करता है। तुम देखोगे ट्रैफिक में भी तुम्हारा रिएक्शन अलग होगा, ऑफिस के स्ट्रेस में भी तुम्हारा टोन सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बेस लाइन काम मोड में सेट हो गया है। हैबिट 2, कॉन्शियस वोकैबुलरी डिटॉक्स। एंड्रयू कहते हैं, हर इंसान के पास एक डिफॉल्ट वोकैबुलरी होता है जो वो बिना सोचे यूज करता है। जैसे मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे स्ट्रेस है, मैं अनलकी हूं। ये सब तुम्हारा अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। तो अगला स्टेप है, अपनी वोकैबुलरी डिटॉक्स करो। तुम्हें अपने नेगेटिव हैबिचुअल वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें रिप्लेस करना है एम्पावरिंग वर्ड्स से। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजी हूं, फोकस्ड हूं। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे चैलेंज मिला है। मुझे डर लग रहा है, मैं एक्साइटेड हूं सीखने के लिए। एक सिंपल वर्ड स्वॉप तुम्हारा इमोशनल पैटर्न बदल देता है। एंड्रू कहते हैं, हर बार जब तुम नेगेटिव वर्ड पकड़े, उसे रिप्लेस करने के लिए पॉज लो और कॉन्शियसली पॉजिटिव वर्जन बोलो। शुरू में वियर्ड लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नए वायरिंग बना लेगा। साइंस कहती है 21 से 30 दिन में न्यूरल सर्किट्स बन जाते हैं। मतलब अगर तुम 30 दिन तक अपनी बोली बदल लो, तो तुम्हारा दिमाग लिटरली पॉजिटिव सोचने लगता है, ऑटोमेटिकली। हैबिट 3, कॉन्शियस कंपैशनेट स्पीच प्रैक्टिस। ये उनका सबसे पावरफुल हैबिट है। एंड्रू कहते हैं, तुम जितना ज्यादा कंपैशन से बात करते हो, तुम्हारा ब्रेन उतना ज्यादा पीस केमिकल्स बनाता है। और सबसे मजे की बात, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, तुम खुद के लिए भी कंपैशन यूज कर सकते हो। अगर तुम गलती करते हो और कहते हो मैं कितना स्टूपिड हूं, तो तुम्हारा ब्रेन पनिश होता है। लेकिन अगर कहते हो मैं सीख रहा हूं, कोई बात नहीं, तो तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड करता है। एंड्रयू कहते हैं, बी योर ओन बेस्ट लिसनर। खुद से उसी तरह बात करो जैसे तुम एक दोस्त से करते हो। काइंड वर्ड्स अपने लिए भी जरूरी हैं। एक छोटी एक्सरसाइज, रात को सोने से पहले अपने दिमाग में एक पर्सन इमेजिन करो जिसे तुम्हें ग्रैटिट्यूड फील होता है, और उसके लिए दिल से बोलो थैंक यू। फिर अपने लिए बोलो मैं प्राउड हूं अपने एफर्ट पर। सिर्फ 2 मिनट और तुम्हारा ब्रेन डीप रिलैक्सेशन में चला जाता है।
एंड्रयू कहते हैं ये प्रैक्टिस तुम्हारे न्यूरॉन्स को रीवायरिंग सिग्नल भेजती है। एक हफ्ते में तुम्हारा फोकस बढ़ता है, एक महीने में तुम्हारा मूड स्टेबल होता है और 90 डेज में तुम्हारा ब्रेन लिटरली ज्यादा पीसफुल बन जाता है। अब ये सब सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न मशीन है, वो वही रिपीट करता है जो तुम उसे रोज बोलते हो। अगर तुम फियर और कंप्लेंट रिपीट करते हो तो वो सर्किट स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर तुम ग्रैटिट्यूड और कामनेस रिपीट करते हो तो वो सर्किट स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड्रयू कहते हैं यू बिकम द वर्ड्स यू रिपीट। सोचो जरा, अगर तुम रोज कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं काम हूं, तो 6 महीने बाद तुम वैसे ही इंसान बन जाओगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा एको है, वो वही रिफ्लेक्ट करता है जो तुम बोलते हो। और यही इस बुक का एसेंस है। वर्ड सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है। तुम अपने शब्दों से अपनी रियलिटी लिख रहे हो। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपने सेंटेंसेस बदल दो। एंड्रयू कहते हैं अ जेंटल वर्ड इज लाइक लाइट इन द डार्कनेस। और मैं कहूंगा हर वर्ड एक चॉइस है, हील करने की या हर्ट करने की। तुम जो चूज करोगे वो तुम्हारा फ्यूचर लिखेगा। तो दोस्तों, कल से स्टार्ट करो। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले फील करो और हर वर्ड में थोड़ा काइंडनेस भर दो। क्योंकि जब तुम्हारा बोलना हीलिंग बन जाता है, तुम्हारा जीना भी हीलिंग बन जाता है। और एक दिन तुम रियलाइज करोगे तुम्हें दुनिया बदलने के लिए लाउड होने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सॉफ्ट होने की जरूरत थी। वर्ड्स चेंज योर ब्रेन एंड चेंज्ड ब्रेन्स चेंज द वर्ल्ड।